हेलो एवरीवन, तुम लोगों ने पिछली वाली वीडियोस देख ली? अगर देख ली तो वेल एंड गुड, एंड अगर नहीं देखी तो कोई गल नहीं है भाई, तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, कभी भी देख सकते हो। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो भी वैसा ही टॉपिक है जिसमें हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं हमारा वो टॉपिक है कौन सा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो इस वीडियो में कुछ केसेस लेंगे, फिर उसके थ्रू हम अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन। हमारा फर्स्ट केस है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक की जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यू हो रखी है, मतलब कम करके शो कर रखी है। अब वो कम कितना कर रखा है? 10%। ठीक है, और जो हमें स्टॉक की जो बुक वैल्यू दे रखी है वो 18,000, मतलब जो भी हमारी बैलेंस शीट होगी उसमें जो स्टॉक का अमाउंट होगा वो हमारा 18,000 है, उसकी बुक वैल्यू 18,000 है। तो अब हम देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, अंडर वैल्यूड है स्टॉक, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हमने कम करके शो कर रखी है, मतलब 10% से उसकी वैल्यू हमने अंडर वैल्यू कर रखी है, मतलब कम करके शो कर रखी है। तो अब हमें उसकी वैल्यू 10% से ही इंक्रीज करके शो करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो गलत किया है, जो अंडर वैल्यू किया है, उसको अब हमें सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है। जनरल एंट्री बनेगी हमारी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक अकाउंट को हमने डेबिट क्यों करा है? देखो, हमारा स्टॉक अंडर वैल्यू था, मतलब हमारी वैल्यू कम थी। अब हम उसको ओवर वैल्यू करेंगे, मतलब 10% से बढ़ाएंगे, और जब हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम उसको किस साइड पर शो करते हैं? यस, हम उसको क्रेडिट साइड पर शो करते हैं, मतलब बाय वाली साइड पर शो करते हैं। तो हमने स्टॉक को डेबिट करा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करा। अब यहाँ क्या अमाउंट आएगा वो हम अपने वर्किंग नोट में देखते हैं। तो ये हमारा है वर्किंग नोट। खाली वर्किंग नोट नहीं, खाली नहीं है, देखते हैं कैसे वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो, बुक वैल्यू है हमारी स्टॉक की 18,000। ठीक है, तो अब हम 18,000 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, और हम डिवाइड करेंगे इसको 90 से। अभी बताती हूँ ये किया क्यों है। देखो, हमने मल्टीप्लाई इसको 100 से किया है क्योंकि किसी भी चीज की वैल्यू हमारी 100 तक ही तो हो सकती है ना, 100% ही तो हो सकती है। इससे ज्यादा तो हमने कभी सुनी नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो हमने 18,000 मल्टीप्लाई 100 किया और हमने उसको डिवाइड करा 90 से। अब 90 से हमने क्यों करा? देखो, हमारी जो स्टॉक की वैल्यू थी वो थी अंडर वैल्यू 10% से। अब हमारा 100 का 10% हमारा 10 होता है, तो हमने 10 माइनस कर दिया 100 में से, तो हमारे पास 90 आया, मीन्स 100 माइनस 10। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टॉक था वो अंडर वैल्यू था, इसलिए हमने 10 माइनस करा। अब सपोज करो ओवर वैल्यू होता, ये वाला केस हम नेक्स्ट केस में देखेंगे हम अपना। ठीक है, तो हमने क्या करा, 18,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 90, तो इसका हमारा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 2000। ठीक है, हमारा 2000 अमाउंट आया है। अब इसका मतलब क्या है? हमारी बुक वैल्यू 18,000 की थी और ये अमाउंट 2000 से कम था, तो हमारा करेक्ट अमाउंट क्या है? 20,000। हाँ, राइटिंग थोड़ी गंदी है पर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2000 से कम था, मतलब स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 2000 से अंडर वैल्यू थी, जो कि हमारी 18,000 थी, बट हमारा जो करेक्ट अमाउंट है वो है 20,000। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम वापस से अपनी जनरल एंट्री पर आएंगे और यहाँ पर अमाउंट हम क्या लिखेंगे? 2000। ठीक है, तो हमने 2000 से अपने स्टॉक की वैल्यू वापस से बढ़ा दी। आई होप आपको ये केस फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। ये हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक था। अब हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, विच इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये हमारा केस 2 है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10% और बुक वैल्यू क्या है स्टॉक की? 22,000। उस केस में हमारे पास अंडर वैल्यू था और इस केस में हमारे पास ओवर वैल्यू है, मतलब ये जो 22,000 है ना, ये 10% से बढ़ाकर हमने शो कर रखी है। ओवर वैल्यूएशन है स्टॉक, ठीक है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा करके हमने शो कर रखी है, तो अब हमें उसकी वैल्यू कम करके शो करनी पड़ेगी। जैसे हमने फर्स्ट केस में क्या करा था, वहां पर हमने 10% से अंडर वैल्यू कर रखा था,
तो हमने उसकी वैल्यू को बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर केस अपोजिट हो गया, यहाँ पर बढ़ाकर शो कर रखी है, मतलब ओवर वैल्यू कर रखा है। तो अब हम उसको वापस से 10% से कम करके शो करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे? देखो, हम इसकी जनरल एंट्री ऐसे बनाएंगे, जस्ट अपोजिट, जो हमने फर्स्ट केस में की थी उससे अपोजिट हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। अमाउंट क्या निकलेगा वो अभी हम देखते हैं। अगर इसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, डेबिट साइड पर टू स्टॉक करके शो कर देंगे। मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी जनरल एंट्री से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे डालते हैं। देखो, स्टॉक को हमने 2 वाली साइड पर शो कर रखा है, तो हमने इसको उठा के यहाँ पर 2 वाली साइड पर लिया है। ठीक है, ये एक सिंपल सी ट्रिक थी जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखी है। तो अब यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा हमारा, वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। देखो, स्टॉक की बुक वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 22,000। तो अब हम 22,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। 22,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 110। अब ये 110 क्यों करा यहाँ पे? 110 इसलिए करा क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि हमारा स्टॉक ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू है कितने से? 10% से, और हमारा 100 का 10% होता है 10। ठीक है, तो हमने 100 प्लस 10 करा तो हमारे पास 110 आया। ठीक है, उस केस में हमने माइनस करा था क्योंकि वहां पर अंडर वैल्यूएशन वाला केस था। यहाँ पर हमारा केस अपोजिट है, ओवर वैल्यू है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 100 में 10 प्लस कर देंगे। तो अब हमारा इसका अमाउंट निकल कर क्या आता है? 2000। ठीक है, मतलब हमारी जो बुक वैल्यू थी वो थी हमारी 22,000, और 22,000 ये हमारा ओवर वैल्यू था, मतलब 2000 से हमारा ओवर वैल्यू है। तो हमारा करेक्ट अमाउंट क्या है? 20,000। तो ये हमारा अमाउंट सही होना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने 2000 यहाँ पे बढ़ाकर शो कर दिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जनरल एंट्री में हम कौन सा अमाउंट पुट करें। यहाँ पर हम डालेंगे 2000, और अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो यहाँ पर भी हम 2000 डाल देंगे। तो ये हमारा सेकेंड केस था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड केस, एंड थर्ड केस इज आवर लास्ट केस। दिस इज आवर थर्ड केस। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 4000। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट हमें गिवन है, सो नो नीड टू कैलकुलेट अमाउंट। जैसे हमने स्टार्टिंग के 2 केसेस में हमने अमाउंट निकालने की जरूरत पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्टली 4000 अमाउंट दे रखा है, सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट अमाउंट। ठीक है, तो अब हम इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं और उसका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी देख लेते हैं। तो हमने एंट्री बनाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 4000 से, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओवर वैल्यू था हमारा स्टॉक, इसलिए हमने उसको क्रेडिट करा है स्टॉक अकाउंट को। फिर अगर हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाते हैं तो हम उसको डेबिट साइड पर शो करेंगे। और ये भी देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। बैलेंस शीट में हम स्टॉक में से 4000 माइनस करके शो कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारे पूरे 3 के 3 केसेस कंप्लीट होते हैं। सो दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा करेंगे, एंड प्लीज अपने रिव्यू जरूर देना इस वीडियो के नीचे कि जो भी चीज़ें थी वो आपको क्लियर हुई, और अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।